हाउ आर यू? फाइन, ओके। अब आपको मालूम है ना कि सीबीएसई ने सिलेबस को रिड्यूस किया है, आपका 30% पार्ट रिड्यूस हो चुका है। ओके राइट। तो जो फर्स्ट चैप्टर आपका है जिसमें कि मैटर दैट इज अ सॉलिड लिक्विड गैस, जो फिजिकल स्टेट्स आपने पढ़ी हैं या आपकी बुक में हैं, अब उस पार्ट को सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है, डिलीट कर दिया है। ओके राइट। नाउ नेक्स्ट जो इसी का सेकंड पार्ट है दैट इज एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, वो अब आपके सिलेबस में है। तो हम आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टॉपिक प्रिपेयर करवाएंगे। ओके राइट। नाउ सेकंड टॉपिक इज, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ फर्स्ट चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। आपको क्या लगता है कि अपनी सराउंडिंग में, अपने अराउंड जितना भी मैटर है, क्या वो सारा प्योर है? यू बिलीव इन प्योरिटी, कि हर चीज प्योर है? एक्चुअल में हम क्या देखते हैं कि जैसे सपोज मार्केट से हम शुगर लेकर के आए, ठीक है, हमें क्या लगता है कि शुगर हम प्योर लेकर के आए। सपोज गरम मसाला हम लेकर के आए मार्केट से, हमें लगता है कि गरम मसाला हम प्योर लेकर आए। कॉमन सॉल्ट प्योर लेकर आए, मिल्क, घी हम प्योर लेकर के आए। हम क्या चाहते हैं कि हमें हर चीज प्योर मिले, और हम जहाँ से भी इसको लेते हैं हमें लगता है कि हम प्योर लेकर के आए, राइट। बट अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, अगर हम साइंटिस्ट के नजरिए से देखें तो एनीथिंग दैट इज मेड अप बाय सेम काइंड ऑफ एटम इज नॉन एज प्योर सब्सटेंस, और if different kind of atoms are there, then that is the impure substance. For example, sugar, जिसे कि हम pure substance कह रहे हैं, suppose sugar examine under microscope, then we see that all particles of sugar are of same kind. Because all particles are of same kind, therefore we can say sugar is pure. Okay? बट गरम मसाला, जिसे कि हम प्योर सब्सटेंस मान रहे हैं कि हम प्योर गरम मसाला लेके आए, व्हेन वी ऑब्जर्व, वी एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप, देन वी सी दैट डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर देयर, मीन्स गरम मसाला इज इम्प्योर इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक व्यू। ओके, तो राइट, अब आपको समझ में आया। अब हम कह सकते हैं कि जो चीज हमें प्योर जैसी लग रही है may be impure. Okay, so substances are of two type, that is pure substance and mixture. Substances are of two types, that is may be pure and mixture. Pure substance and mixture. तो प्योर का मतलब आपको समझ में आया ना कि ऑल द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर ऑफ सेम काइंड, दैट इज द प्योर सब्सटेंस। नाउ प्योर सब्सटेंस फर्दर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, एंड प्योर सब्सटेंस में बी एलिमेंट और कंपाउंड। प्योर सब्सटेंसेस may be element and compound. Now what is the difference between element and compound? See, elements, what is element? Element defined as substances have same kind, in other words, one kind of atoms are known as elements, right? एलिमेंट्स में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स हैं उनमें सभी एटम एक ही तरह के होते हैं। क्लियर? एलिमेंट्स में भी मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, एलिमेंट में भी मेटल,
non-metal and metalloid. Right? Now what is metal? Give the example of metals. जानते हैं आप मेटल के बारे में? Yes, iron, copper, silver, gold. Every is copper, silver, gold, iron, etc. So many metals are there. ठीक है, आपने इससे पहले अर्लियर क्लासेस में सिंबल्स भी देखे होंगे. यू नो, Cu stand for copper, Ag stand for silver, and Au stand for gold, Fe for iron, right? Okay. Now non-metals may be hydrogen, oxygen, chlorine, sulfur, phosphorus are the example of non-metals. Non-metals have same kind of atoms are known as element. Okay, so these are the elements: hydrogen, oxygen, chlorine, sulfur, phosphorus are the elements and example of non-metals. Now metalloids, some element shows the characteristics between both, that is metal and non-metal, are known as metalloid. For example, silicon, germanium, etc. सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. ओके, तो अभी हमने क्या देखा? प्योर सब्सटेंसेस. एंड प्योर सब्सटेंसेस में भी हमने क्या देखा? ओनली एलिमेंट. प्योर सब्सटेंसेस में भी एलिमेंट एंड कंपाउंड, बोथ आर द प्योर सब्सटेंसेस. Now what is the difference between element and compound? Elements have same kind of atoms that are known as element, and elements may be metal, non-metal and metalloids, and examples are as follows, like this. You can see on the board. Okay. Now next, compound. What is the difference between element and compound? Elements contain same type of atom, but compounds are the pure substance that have same kind of molecule are known as compound. What is compound? Compounds, substances, pure substance. Pure substances contains same type of molecule are known as compound. Right? तो आपको डिफरेंस पता चला एलिमेंट एंड कंपाउंड में. एलिमेंट कंटेन सेम टाइप ऑफ एटम्स एंड कंपाउंड कंटेन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स. क्लियर? इन कंपाउंड्स, molecules means elements can be separated by chemical method or electrochemical method. Compounds, in compounds, elements can be separated by chemical reaction, chemical or electrochemical reaction. ओके, तो जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स में हम उनके एलिमेंट्स को फिजिकल प्रोसेस के थ्रू सेपरेट नहीं कर पाते, लेकिन केमिकल मेथड, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू दे कैन बी सेपरेटेड इन देयर एलिमेंट्स. ओके, कंपाउंड्स हैव
fixed composition of element by mass, means compounds formed due to the law of definite proportion by mass. For example, आप जानते हैं ना, जैसे बेस्ट एग्जाम्पल इज फॉर एग्जाम्पल H2O. H2O form when hydrogen and oxygen combine in 1:8 by mass, then water form. Okay, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में जब कंबाइन होते हैं बाय मास, तभी वाटर का फॉर्मेशन होता है. इट मीन्स इस कंपोजिशन को 1:8 को आप और हम चेंज नहीं कर सकते. कंपाउंड्स हैव डेफिनिट प्रपोर्शन, डेफिनिट कंपोजिशन, राइट. नाउ फर्स्ट पार्ट ऑफ सब्सटेंसेस, दैट इज द प्योर सब्सटेंसेस, and pure substances may be element and compound. Is clear? If you have any doubt, then tell me. Okay? Yes? It is clear? अब नेक्स्ट सेकेंड टॉपिक जो है मिक्सचर. तो मिक्सचर के बारे में स्लाइटली इंट्रोडक्शन में देखती हूँ, डिटेल से अपन कल देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. मिक्सचर अकॉर्डिंग टू नेम इट इज क्लियर कि दीज मिक्सचर्स आर इम्प्योर. मिक्सचर्स आर इम्प्योर सब्सटेंस. ओके, मिक्सचर अकॉर्डिंग टू नेम इट इज क्लियर कि देयर इज मिक्सिंग ऑफ 2 or more than 2 compounds or molecules. Mixing of 2 or more than 2 compound or molecule. For example, suppose हमने sugar plus salt को mix किया. Okay, now see difference between pure and impure substances. अगर आपने sugar and salt को mix किया तो sugar and salt can be separated by physical method, but in compound elements cannot be separated by physical method. Only elements of the compound can be separated through chemical process, right? So first point is mixture can be separated by physical method. Second is mixture retain the properties of constituent molecules. मिक्सचर में हमने जिन जिन को भी मिलाया है उनकी प्रॉपर्टीज को रिटेन रखता है, while compounds lose the property of constituent element. For example, compound H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है, लेकिन जो वाटर की प्रॉपर्टीज हैं, वाटर की प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट है. इट मीन्स वाटर ने दोनों की प्रॉपर्टीज को डिटेन कर दिया है, लूज कर दिया है, नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. बट इन अ मिक्सचर, सपोज यू मिक्स शुगर एंड सॉल्ट, तो जब आप मिक्सचर को देखते हैं तो उसमें शुगर की प्रॉपर्टी भी उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसमें मेंटेन रहती है और सॉल्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसमें मेंटेन रहती है. यानी वो थोड़ा सॉल्टी भी होता है और थोड़ा स्वीट भी होता है, राइट? तो मिक्सचर रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल and constituent molecules of mixture can be separated by physical method. Third is mixture does not possesses definite composition. इनका कंपोजिशन फिक्स नहीं होता. ऐसा नहीं है कि सॉल्ट और शुगर का कोई रेशो या कोई प्रपोर्शन है कि उसे उसी प्रपोर्शन में मिक्स करने पर ही मिक्सचर होगा. आप उसे किसी भी प्रपोर्शन में मिलाइए, आप चाहें तो 1 स्पून शुगर एंड 2 स्पून सॉल्ट कीजिए, और अगर आप चाहें तो 2 स्पून शुगर और 1 स्पून सॉल्ट कीजिए. बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर. क्लियर? इट इज क्लियर? समझ रहे हैं ना आप बात को? तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं कि मिक्सचर डज नॉट पोसेसेस डेफिनेट कंपोजिशन, देयरफॉर मिक्सचर डज नॉट हैव definite melting point and boiling point.
इसलिए मिक्सचर्स के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट शार्प नहीं होते, फिक्स नहीं होते. वेरिएबल कंपोजिशन इज देयरफॉर शो वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो आपको मिक्सचर के बारे में मैंने जनरल 4 बातें यहाँ पर अभी जस्ट बोली. मिक्सचर अकॉर्डिंग टू नेम, मिक्सचर ऑफ या मिक्सिंग ऑफ 2 and more than 2 molecules, and mixture does not possess definite composition or definite proportion. Mixture retain the properties of constituent molecule, and mixture does not have sharp melting point and boiling point, and mixtures are always impure, and constituent molecule of mixture can be separated by physical method. Right? आपको समझ में आया? Now, mixture type of mixture discuss in next class. Okay? Okay. Thank you.